बहू साबुन दे दे। माँ जी, साबुन तो खत्म हो चुका है। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गया इतनी जल्दी? अब मैं कैसे नहाऊंगी? जब से मेरा बेटा बीमार पड़ा है तू अपनी मनमानी ही कर रही है, खूब पैसे उड़ा रही है और चीजें भी इतनी जल्दी खत्म कर देती है। माँ जी, पैसे घर में थे ही कब? अरे होंगे भी कैसे, सारे पैसे तो तू उड़ा देते थे। माँ जी, मजदूरी करके जो भी पैसे मिलते थे वो राशन में ही खर्च हो जाते थे, और अब इन्होंने भी एक हफ्ते से पिस्तौल पकड़ ली है। सीधे सीधे ये क्यों नहीं बोलती कि तुझे घर चलाना नहीं आता? बस करो, घर में क्लेश मचा रखा है। भगवान के लिए शांति बनाए रखो। बस मैं एक बार ठीक हो जाऊं, फिर सब ठीक हो जाएगा। पद्मा के पास अपने पति के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए अब वो बहुत दुखी परेशान रहने लगी। बहू, इतनी बारिश हो रही है, गर्मा गर्म पकौड़े तल के ले आ। इस बारिश में चाय की चुस्की के साथ पकौड़े खाने का आनंद ही अलग है। आहा हा हा। हाँ पद्मा, मेरा भी मन कर रहा है। ले आओ, तुम बहुत स्वादिष्ट पकोड़े बनाती हो। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। घर में बेसन तो है ही नहीं, ना ही मेरे पास पैसे हैं दुकान से खरीद के लाने के लिए। लाला जी से उधारी मांग के देखती हूँ। दुकान जाते वक्त पद्मा को रास्ते में कई सारे खाने के स्टॉल दिखते हैं, जैसे कि समोसे, पकोड़े, चाउमीन। फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती है, क्यों ना मैं भी एक स्टॉल लगाऊं। मेरे पति का कहना है कि मैं बहुत स्वादिष्ट पकोड़े बनाती हूँ, फिर तो लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे मेरे बनाए पकोड़े, और बदले में मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे घर की जरूरतों के लिए, और अपने पति का इलाज भी करवा पाऊंगी। लाला जी, 2 किलो बेसन दे दो। किलो बेसन 80 रुपए हुए तुम्हारे। लाला जी, मैं आपको कल दे दूंगी पैसे। उधारी का कोई चक्कर नहीं चलता यहाँ। नगद पैसे दो और सामान ले जाओ। मैं कल पक्का आपको दे दूंगी, मेरा विश्वास करो लाला जी। ठीक है, कल तक मुझे पैसे मिल जाने चाहिए। ले जाओ। पद्मा घर पहुंच के पकौड़े तल के अपने पति और सास को देती है, और उनको खिलाने के बाद और भी पकोड़े तलती है, और जैसे ही बारिश रुकती है वो पकोड़े बेचने के लिए निकल जाती है। कहाँ जा रही है बहू? ये सब क्या लेके जा रही है? माँ जी, मैं पकोड़े बेच के कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ घर की जरूरतों के लिए। आप बच्चों को देख लेना। अच्छा ठीक है, तो तू जा। घर में पैसे आने चाहिए ताकि मैं साबुन से नहा सकूं और अच्छे अच्छे भोजन कर सकूं। पकोड़े ले लो पकोड़े, गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकोड़े। पकोड़े ले लो पकोड़े, गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकोड़े। इस तरह से पद्मा कुछ पकोड़े बेच देती है, लेकिन कुछ देर बाद बाकी के पकोड़े ठंडे हो जाते हैं। अरे थू थू थू, ये पकोड़े तो ठंडे हैं, हम नहीं खाएंगे तुम्हारे से यहाँ ठंडे पकोड़े। चलो चलो चलो। पद्मा निराश होके बाकी के बचे ठंडे पकोड़े घर ले जाती है। बहू, कितनी कमाई हुई आज तेरी? अजी 400 की कमाई हुई। वैसे 400 कम तो नहीं है। कल से मैं थोड़े थोड़े पकोड़े तल के ले जाऊंगी, उसे बेच फिर दोबारा पकोड़े तल के ले जाऊंगी। इससे मेरे ग्राहकों को गर्मा गर्म पकोड़े खाने को मिलेंगे। पद्मा ने कुछ दिनों तक ऐसा ही किया। उसने उन पैसों से घर की जरूरतें पूरी की और अपने पति का इलाज भी करवाया, और थोड़े थोड़े पैसे बचा के उसने
उसने एक स्टॉल भी खरीद लिया। अब दोनों पति पत्नी स्टॉल में एक साथ पकोड़े बेचने लगे। अब पद्मा को बार बार घर जाके पकोड़े तल के लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो तुरंत ही ग्राहकों को गर्मा गर्म पकोड़े तल के देती थी। अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बहू, तूने साबित कर दिया इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। और आज तेरी बदौलत मैं तरह तरह के खुशबूदार साबुन से नहा सकती हूँ।